बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताज़ा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाएं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियां, दुकानें, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। शराब, बीड़ी, पान, गुटखे की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों, 6 गज की दूरी के साथ। वहीं ग्रीन जोन में किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। अब बात आती है रेड जोन की। रेड जोन में भी उद्योगों और कंस्ट्रक्शन की मंजूरी है। बैंक और फाइनेंस के अलावा कई सेक्टर्स को काम की मंजूरी है। शॉपिंग मॉल्स छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की मंजूरी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को मंजूरी दी गई है। 4 पहिया में पिछली सीट पर 2 यात्री और 2 पहिया में एक ही यात्री सफर कर सकेगा। ई कॉमर्स एक्टिविटीज में उन्हीं चीजों की सप्लाई को इजाजत मिलेगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़ी होंगी। लेकिन इन सब में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हर जोन में पाबंदी रहने वाली है। हवाई यात्रा, रेल परिचालन, मेट्रो परिचालन, सड़कों से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर पाबंदी है। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट समेत आतिथ्य सेवा के सारे संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़भाड़ वाली जगहें बंद रहेंगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों की गैर जरूरी गतिविधियां, फालतू घूमना फिरना बंद रहेगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं पर भी पाबंदी है। वहीं धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे और इनमें 33% से ज्यादा कर्मचारी वर्क प्लेस पर नहीं आएंगे। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ जारी की गई इन गाइडलाइंस के अलावा सरकार की बार-बार एक अपील सभी से है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर कोई करे ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके।